नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी तंत्र की पहचान कैसे करें, तंत्र का निवारण कैसे हो, इस विषय पर अनेक वीडियो में दे चुका हूं, परंतु बार बार पुनः यही प्रश्न कि कैसे पता करें कि तंत्र किया गया है और किस प्रकार से फिर इसका निवारण किया जाए। आज एक ऐसे सटीक सरल मंत्र की चर्चा है जो पहली ही बार में आपको प्रभाव दिखाएगा कि हाँ, तंत्र का निवारण भी हो रहा है और तंत्र किया है यह भी आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। स्वयं सिद्ध मंत्र माना जाता है, ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु एक बात अक्सर बोलता हूं और बार बार बोलता हूं कि कोई भी मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु किसी भी सिद्ध योग में उसे एक बार अवश्य ही सिद्ध कर लेना चाहिए, चाहे एक ही माला उसका जप विधान करे, जिससे कि वो मंत्र आपके लिए पूर्ण चैतन्य हो जाता है, आपके अनुकूल बन जाता है। और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो पूर्ण रूप से उस मंत्र का प्रभाव आपको मिलेगा। साथ ही एक चीज और, जब आप मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप करते हुए जब एक माला पूर्ण कर लेंगे तो उस दौरान आपको मंत्र पूर्णतः कंठस्थ हो जाएगा। साबर मंत्रों के लिए एक कथन ये भी है, मंत्र सिद्ध है या नहीं है, इसके लिए मंत्र का कंठस्थ होना भी एक साधन है, एक माध्यम है। जब मंत्र पूर्णतः हर अवस्था में, कैसी भी अवस्था हो, निंद्रा में हो, स्नान कर रहे हो, घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको वो मंत्र तुरंत स्मरण हो आए, आपकी जीव्या, आपका मन, आपका मस्तिष्क उसका उच्चारण करने लगे, तो ये मंत्र सिद्धि का लक्षण कहलाता है। तो आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा है वो पूर्णतः स्वयं सिद्ध है, जागृत है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी जैसे बताया, एक बार किसी सिद्ध योग मुहूर्त में एक माला कम से कम उसका जप अवश्य कर लीजिए। कैसे करना है, कब करना है, किसी भी सिद्ध योग में कर सकते हैं, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, गुरुपुख रविपुख योग हो, या फिर कोई पर्व काल हो। पर्व काल का अर्थ पहले भी बताया था, ग्रहण काल हो, दीपावली, होली, जन्माष्टमी, नवरात्रि, ये पर्व काल कहलाते हैं। इस समय में आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और इस समय में मंत्र सिद्ध किया जाता है पर्व काल के अंदर, तो उसका कोटि गुणा फल बताया जाता है। तो आज का जो मंत्र प्रयोग है उसके लिए किसी भी सिद्ध योग में रविवार मंगलवार का दिन विशेष है, उस दिन आप करें, अत्यंत श्रेष्ठ। अन्यथा स्वयं सिद्ध मंत्र है, किसी भी दिन आप इसका सिद्ध विधान कर सकते हैं। मात्र एक माला जप से ही ये मंत्र पूर्णतः आपके अनुकूल बन जाएगा। जिस दिन भी इस मंत्र का सिद्धि विधान कर रहे हैं, प्रातःकाल करें, संध्या काल करें, रात्रि काल करें, उत्तराभिमुख हो जाइएगा, उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे के ऊपर भगवान नरसिंह का एक चित्र रखिएगा, एक दीपक घी का प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही माला जब पर्याप्त है। थोड़ा शुद्ध आचमन कर लीजिए, थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लेकर अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। इसके बाद में 3 बार जलाचमन कीजिए, ये शुद्धि आचमन कहलाता है। और उसके बाद पुनः हस्तो प्रक्षालम कर लीजिए, अर्थात अपने हाथ धो लीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले आपको संकल्प करना है कि मैं किस उद्देश्य से कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए घर में तंत्र मंत्र बाधा निवारण के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर है तो उसका नाम लेकर के इसका संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शिव का और शक्ति का पूजन कीजिए, नरसिंह भगवान का पूजन कीजिए और भैरव जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। इसके बाद में एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र करना है। गणेश मंत्र के रूप में गणपति जी का कोई भी एक मंत्र जिसे आप सरलता से बोल सके वो ले लीजिए। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। कोई सा भी एक मंत्र बोल सकते हैं, एक माला का जप कर सकते हैं। इसके बाद में गुरु मंत्र की चर्चा आती है। तो गुरु मंत्र जो गुरु दीक्षा के समय हमें गुरु से प्राप्त हुआ, यदि गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु धारण नहीं किया, गुरु नहीं बनाया हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। गुरु मंत्र के जप के बाद में एक माला मूल मंत्र की जप करनी है। और अक्सर बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। जब हम शुभता के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें जितना अधिक कर सके उतना श्रेष्ठ होगा। अत्यंत सिद्ध मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु का, अपर कोश, बिगड़ कोश, प्रहलाद राख, पाताल राख, पावदेव बीज, जंगादेव कालिका, मस्तक राखे महादेव। जो कोई इस पिंड प्राण को छेदे छेदे, देवी देवता, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, कंठमाल तिजारी, एक पहर, 2 पहर, सांझ सवेरे को किए कराए को सुहा पड़े। इसकी रक्षा नरसिंह जी करे। इस मंत्र में जिस
समस्या बीमारी का वर्णन है, उन सब का निवारण इस अकेले मंत्र से होता है। चाहे वो तंत्र बाधा हो, देवी देवता कहीं बंधन बना हुआ है, कृपा नहीं आ रही है, उसका समाधान भी इस मंत्र से हो जाता है। भूत प्रेत है, डाकनी शाकनी है, जिन जिन्नाद आदि शक्तियां है, वो भी इस मंत्र के प्रभाव से घर छोड़ करके भाग जाती है। इस मंत्र की एक माला जप के बाद में सामान्य सी आरती कीजिए और लड्डू का भोग लगाना है। बेसन के 5 लड्डू रखिएगा, उसका आपको भोग लगाना है। 5 बार ही आपको भोग लगाना है। प्रत्येक लड्डू से थोड़ा सा लीजिए, अग्नि के ऊपर भोग देना है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यवानाय स्वाहा, इस प्रकार 5 भोग दीजिए। अगर इस प्रकार नहीं बोल पाते हैं तो मात्र 5 बार अग्नि को भोग समर्पित करते हुए मन से मानसिक रूप से समर्पण कर दीजिए कि मैंने आपका भोग दे दिया है। इस प्रकार सिद्धि विधान आपका संपन्न होता है। इसके बाद जानते हैं प्रयोग विधि कि किस प्रकार प्रयोग करना है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र के माध्यम से झाड़ा भी कर सकते हैं, भभूत भी दे सकते हैं और साथ ही गंडा डोरा ताबीज बना करके पहना सकते हैं। अब जानते हैं तंत्र प्रयोग यदि घर परिवार व्यापार पर सब पर किया गया है फिर क्या करें। उस परिप्रेक्ष्य में 5 प्रकार की मिठाई, 1 नींबू, 1 जायफल, 7 फूल, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 प्रकार का नाज, 7 चुटकी लेना है और 7 चुटकी चावल लेना है। ये सारी सामग्री लेनी है। इस सभी सामग्री को मिट्टी के सकोरे इत्यादि में रख ले। रखने से पूर्व उसके अंदर सिंदूर से चौराहे का निर्माण कर ले, अर्थात उसमें 4 लाइन क्रॉस बना करके खींच दे और उसके ऊपर ये सारी सामग्री रखनी है। उत्तर मुख होकर के बैठ जाइए और फिर इसी मंत्र का 1 माला का जप कर दीजिए यदि लंबे समय से पीड़ित है। अन्यथा 7 बार भी मंत्र का उच्चारण करेंगे तो कार्य कर जाएगा। यदि हाल ही में आप तंत्र क्रिया के संपर्क में आया, तंत्र क्रिया आपके ऊपर हुई है, लेकिन लंबे समय से साल 6 महीना हो गया है, तो 1 माला जप कर लीजिएगा इस सामग्री को सामने रखकर। और उसके बाद में पूरे घर में इस सामग्री को आपको घुमाना है। एंटी क्लॉक घुमाते हुए इस सामग्री को लेकर के निकल जाइए पीपल वृक्ष के नीचे, सुनसान स्थान पर अथवा चौराहे पर। चौराहा ऐसा हो जो निर्जन हो, जहां पर पब्लिक का आवागमन बहुत कम हो। चलते चौराहे पे मत रखिएगा, अन्यथा आपकी समस्या किसी अन्य के गले पड़ जाएगी, जो कि निश्चित तौर पर नैतिक रूप से गलत है। अब इस सामग्री को वहां रख दीजिए। प्लास्टिक आदि की बोतल में थोड़ा सा पानी लेके जाइए, चारों तरफ पानी डालिए। पानी में थोड़ा मीठा डाल के रखना है और चारों तरफ पानी डाल करके प्रणाम करके आ जाइए। मानसिक रूप से इस मंत्र का जप लगातार चलते रहने। अनेकों प्रयोगों में बताता हूं कि जब कोई प्रयोग करे तो मानसिक रूप से वो मंत्र चलते रहना चाहिए, जिससे कि आप स्वयं भी सुरक्षित रहें और प्रयोग भी पूर्णतः सफल हो जाए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मात्र झाड़ा करने से भी तंत्र का निवारण हो जाता है इस मंत्र से, परंतु समस्या बड़ी है तब इस उतारे को, इस प्रयोग को संपन्न करें। अत्यंत सिद्ध मंत्र है और पूर्णतः सिद्ध प्रयोग है। करके लाभ अवश्य उठाइए यदि तंत्र बाधा से पीड़ित है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक चीज को लिख करके भी बताया जाता है। पहले पूर्ण वीडियो देखा करें और उसके बाद में प्रश्न किया करें, अन्यथा बहुत से ऐसे प्रश्नों का जवाब देना रह जाता है जो आवश्यक होते हैं, अनावश्यक प्रश्नों में उलझकर रह जाते हैं। इसलिए पहले पूरा वीडियो देखें और उसके बाद प्रश्न करें। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।